अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। मैं हूँ इरमाली और आप देख रहे हैं इरमाली आर्ट व्लॉग्स। ये है हमारा प्यारा स्कूल और आज हम टीचर्स का थर्ड वर्किंग डे था, फ्राइडे है और मेरा दिल चाह रहा था कि आज आपके साथ स्कूल को थोड़ा सा दिखाया जाए। स्कूल जो छोटा सा टूर दिखाया जाए और रात तक का रूटीन मैं अपना शेयर करूँ आपके साथ और ये आपको दिखाऊँ कि जो टीचर्स हैं वो कितनी सारी मेहनत करती हैं बच्चों की वेकेशंस ख़त्म होने से पहले, जो आती हैं यहाँ पे और अपने टास्क कंप्लीट करती हैं। जैसा कि मुझे भी एक टास्क मिला है, ये वो बोर्ड है जो कि आर्ट टीचर को मिलता है। जी हाँ, मैं यहाँ पे आर्ट टीचर हूँ, अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह के करम से। लास्ट हमारा जो मेरा बोर्ड का टॉपिक था वो व्हाट कैन आई बी था, उसका सामान अभी यहीं रखा हुआ है। काफ़ी चीज़ें मैं क्लास में ले गई थी और कुछ चीज़ें यहीं पर रह गई हैं। जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वो क्रिएटिव माइंड है, उसका मैं सामान अल्लाह का शुक्र है काफ़ी चीज़ें बना चुकी हूँ। कुछ चीज़ें रह गई हैं जो आज मुझे लाजमी सेट करनी है और यहाँ बोर्ड असेंबल करना है। इन बेंचेस को भी अगर आपने मेरी पुरानी वीडियोस देखी हैं, इस चैनल पे तो नहीं थी लेकिन और भी है जहाँ पे ये बेंचेस आपने देखी होंगी। ये देखिए भाई, यहाँ से जो पॉजिटिव वाइब हमें सुबह सुबह रोज़ आना मिलती है ना, वो उसके बारे में तो मैं आपको क्या बताऊँ। इतना कोई खूबसूरत व्यू है जो बहुत ही आजकल कम स्कूल्स में आपको नज़र आएगा। इतना खुला, इतना बड़ा माशाल्लाह से। और मुझे तो कुछ ज़्यादा ही इस जगह से मोहब्बत है क्योंकि मैंने यहाँ पढ़ा हुआ है। मैं बहुत छोटी सी थी, क्लास 1 से मैं यहाँ पे थी और मुझे तो लगता है कि मैं पता नहीं कितने सालों से है यहाँ पे हूँ। लेकिन उसके बाद काफ़ी गैप के बाद मैंने बहुत ही सारे गैप के बाद जो है वो यहाँ पे जॉब की है। अल्लाह ताला सबके रोज़गार सलामत रखे और जो जहाँ पे काम करता है उसको एंजॉय करके करे, पॉजिटिव तरीके से करे, तो वो जगह पे काम करने का मज़ा ही कुछ अलग है। देखिए, जब अल्लाह की तरफ से हमें ज़िम्मेदारियाँ मिलती हैं ना, तो उसको अच्छी तरीके से निभाना और खुशी-खुशी निभाना ये हमारी बहुत अव्वलीन ज़िम्मेदारी होनी चाहिए। हमें उसको बोझ नहीं समझना चाहिए। यहाँ से जहाँ से मैं गुज़र रही हूँ, ये हमारा जेपी सेक्शन है और टीचर्स अपनी क्लास जल्दी-जल्दी तैयार कर रहे हैं। बहुत खूबसूरत, वो मैं आपके साथ इंशाल्लाह बाद में आपको दिखाऊँगी। ये वॉल भी आप लोगों ने शायद मेरे इंस्टाग्राम पे देखी हो, नहीं देखी है तो ज़रूर देखिएगा। डिस्क्रिप्शन में मैं आपको अपने इंस्टाग्राम का लिंक दूँगी। ये जेपी सेक्शन है। माशाल्लाह इन्होंने तो अपना बोर्ड कंप्लीट कर लिया है। हमारा ये जितना भी जो बर्ड्स के नाम पे जो है ना वो ये चल रहा है सेक्शन जेपीज़ का, इनके नाम सारे बर्ड्स के ऊपर हैं। जो लास्ट मैंने बोर्ड दिखाया था उस पे बेस कर लगा दी थी टीचर ने, अभी इंशाल्लाह वो भी कंप्लीट आज कर ही लेंगी। अब मैं जा रही हूँ अपने दूसरे इस तरफ जहाँ पे मतलब हमारा प्री प्राइमरी से प्राइमरी सेक्शन है। ये हमारा शू स्टेशन है और ये मैम ने इसलिए बनवाया था ताकि बच्चा अपने आप को रोज़ाना मिरर में देखे और वो देखे कि वो कितना क्लीन है। वो उसका अगर शूज़ गंदे हैं तो वो उसको यहाँ पे साफ़ करे। मैम के आइडियाज़ माशाल्लाह इतने ज़बरदस्त होते हैं। और ये जो कॉरिडोर है वो मैम ने पहले जंगल थीम थी हमारी, तो पूरा फुल जंगल टीचर्स ने बनाया था, बेहतरीन। काश मैं आपके साथ पहले वो शेयर कर पाती। अब जो टीम सेलेक्ट की है मैम ने और बनाई है वो अंडर वाटर पे काम कर रही है, वो भी इंशाल्लाह आपको दिखाऊंगी। वो मेरा प्यारा हट है जहाँ पहले मैं आर्ट करवाती थी लेकिन अब मुझे माशाल्लाह से क्लास मिल गई है। वो जो ऑरेंज वाली नज़र आ रही है ना, रेड के बराबर में, रेड वाली हमारे मटेरियल रूम है, उसके बाद वाली जो है वो आर्ट क्लास है। ये हमारा सारा ग्राउंड है जहाँ असेंबली होती है। बच्चे आएंगे इंशाल्लाह तो वो वापस से वही रूटीन होगा। क्लास इंशाल्लाह मैं आपको बाद में दिखाऊंगी क्योंकि वो बिफ़ोर एंड आफ्टर, अभी गलती से मैंने वीडियो में ना, अभी आप देखिएगा मैंने हल्की फुल्की सी क्लास दिखा दी है भाई, लेकिन इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द खूबसूरत तरीके से क्लास हमारी आर्ट रूम सेट हुआ मिलेगा। और ये जो सेक्शन है हमारा टूज़ का है, सामने वंस हैं, एसपीज़ भी सामने ही है और सबके नाम मैम ने बड़े खूबसूरत रखे हैं। और ये जो इतना ब्यूटीफुली मैम ने जो है वो इसको पेंट करवाया ना स्कूल को, इसकी वजह से उसकी वाइब भी इतनी कोई पॉजिटिव, इतनी कोई खूबसूरत, इतनी कलरफुल आती है कि मैं आपको क्या बताऊँ माशाल्लाह से। अच्छा जी, मैं आपको लेके चलती हूँ अपने हट जहाँ पे हम लोग पहले आर्ट करवाते थे और म्यूज़िक जो क्लास होती थी वो भी साथ-साथ होती थी, म्यूज़िक और आर्ट साथ होता था। और इस जगह पे आर्ट करवाने का ना मज़ा ही कुछ और था। खुली हवा में बच्चे, प्लांट्स भी साथ थे हमारे, तो बच्चों का एनवायरनमेंट चेंज होता है जब वो क्लास से दूसरी जगह पर आकर आर्ट करते हैं म्यूज़िक के साथ। म्यूज़िक मतलब जो इनकी सिलेबस की जो पोम्स होती हैं वो म्यूज़िक टीचर करवाता है और साथ में आर्ट भी बच्चे कर रहे होते हैं, तो वो एक बहुत ही खूबसूरत सा माहौल होता है। इसमें बच्चे बहुत एंजॉय करते हैं। एक टिपिकल क्लासरूम वाला माहौल नहीं होता हमारे यहाँ पर, लेकिन अब
थोड़ा सा डिफरेंट मैम ने जो है वो किया है। अब म्यूज़िक यहाँ पे होगा और हमारा जो आर्ट है वो हमें क्लासेस में ही करवाना होगा। मतलब मेरी क्लास अलग है, मटेरियल रूम की वो अलग है, वो ऑरेंज वाली मेरी है, रेड वाली मटेरियल रूम की है। स्कूल काफ़ी खाली हो चुका है, सुबह से दोपहर हो चुकी है और सब टीचर्स माशाल्लाह जा चुके हैं अपने अपने काम निपटा के। मैं भी भाग रही हूँ और क्योंकि जिस टीचर के साथ मैं जाती हूँ वो मेरा इंतज़ार कर रही है। तो ये देखिए कितने सारे लोगों ने तो बोर्ड अपने लगा भी लिए हैं। मैंने भी अपना बोर्ड लगा लिया था लेकिन कंप्लीट नहीं हुआ था मेरा बोर्ड, और मैं मंडे को आके इंशाल्लाह लगाऊंगी। कुछ बॉर्डर्स रह गए हैं, कैप्शन रह गए हैं, वो मैं आपको फिर टोटल जो है ना करीब से तभी मंडे को ही दिखाऊंगी। और मैं घर गई थी, फ्राइडे था आज और बहुत सारा काम थे। खैर नमाज़ वग़ैरह पढ़ने के बाद जो है ना फिर खाना खाया और थोड़ा सा नैप लिया। और असर से पहले मैंने मेरा ये ऑर्डर था उसको मुझे कंप्लीट करना था लेकिन कंप्लीट नहीं कर सकी। इसके प्राइमर में इतना टाइम लग गया इसको लगाने में कि काफ़ी सारा टाइम निकल गया था। और ये बहुत ही खूबसूरत बड़ा आर्टिस्टिक सा एक पीस है जिसका मैं पेंट करूँगी, वो आपको दिखाऊँगी कि मैंने इसमें क्या पेंट किया है। आप मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको क्या लगता है कि इसमें मैं क्या पेंट करने वाली हूँ। तो काफ़ी सारे इसमें अंदर सुराख भी थे, उसको किस तरीके से हमें मैनेज करना है आर्ट के साथ वो इंशाल्लाह आप देखेंगे तो आपको बड़ी हैरानी होगी। अच्छा जी, आज फ्राइडे है तो आज हमारे जो छोटे साहबज़ादे हैं मोहम्मद इस्माइल, उनके पसंद का खाना बनता है। तो उन्होंने आज फ्राइड राइस और मंचूरियन की फ़रमाइश की थी मुझसे, तो वो आज मैं बना रही हूँ। आमना ने मुझे बुलाया कि मम्मा आप जल्दी से आके टेबल देख लीजिए। मेरी जो बेटी हैं उनकी ड्यूटी है, वो टेबल सेट करती हैं, रोज़ाना डिनर टेबल लगाती हैं। वो रोज़ाना माशाल्लाह इतनी खूबसूरती के साथ टेबल सेट करती है। फिर उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वापस जो है वो जब हमारा खाना ख़त्म हो जाता है तो वो मुझे अपने सारा टेबल को साफ़ करेगी, क्लीन अप करेगी। फिर जो छोटी वाली मेरी बेटी है उसके साथ मिलके, और अपनी जो डिनर प्लेट्स होती हैं बच्चे वो ख़ुद वॉश करते हैं। जी हाँ, वो ख़ुद वॉश करते हैं। और ये छोटी-छोटी देखें ज़िम्मेदारियाँ होती हैं, छोटी ड्यूटीज़ होती हैं, इनसे हमें करने में कोई बहुत मुश्किल नहीं लगेगा, लेकिन ये बच्चों को सिखाने का ट्रिक्स हैं, तरीक़ाकार है जो कि लाज़मी सिखाना है। बच्चा जो है वो टीचर के पास 5 घंटे रहता है, सही है, दिन में हफ़्ते में 5 दफ़ा। तो लेकिन असल चीज़ें जो है ना वो अपने घर से सीखता है। जितने भी मैनर्स होते हैं वो टीचर्स तो सिखाने की पूरी कोशिश कर रहे होते हैं, लेकिन जो उनकी माँ-बाप, उनके जो इर्द-गिर्द में उनके जो घर में यूज़ किया जाती है लैंग्वेज, वो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ें हैं जिस पे हमें फ़ोकस करना चाहिए, इसका ख़्याल करना चाहिए। और बच्चा इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा सीखता है। उसे मुसलसल आप समझाते ना रहें, वो करके दिखाइए, चीज़ों को अरेंज कीजिए। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ़ और सिर्फ़ अच्छे बर्तन आप तभी निकालें, तभी टेबल सेट करें जब कोई मेहमान आएगा या कोई दावत घर में होगी। तो बच्चे को पता है भई आज जो है वो अच्छे वाले बर्तन निकले हैं। बाकी तो मैंने कितने घरों में देखा है, बाकी कहना नहीं चाहिए, लेकिन लोग पतीलियाँ लेकर आ जाते हैं अपने टेबल पे या दस्तरख़्वान पे, और कितने तो दस्तरख़्वान पे खाना ही नहीं खाते, बेड पे खाना खा रहे होते हैं। तो प्लीज़ ये छोटी-छोटी चीज़ों को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए और इन चीज़ों का ख़्याल रखिए कि हम लैंग्वेज कैसे यूज़ करते हैं घर में, हम खाना कैसे खाते हैं, हम बात कैसे करते हैं। चीखने चिल्लाने से या इस तरीके की छोटी-छोटी चीज़ों से ना बच्चे बहुत डिस्टर्ब हो जाते हैं और फिर वही सब कुछ करते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। थैंक यू सो मच।